का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज बड़े दिनों के बाद निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और हम जो लोग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ऐसी मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होती है कि वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिले। तो आज का सेशन से हम बहुत अच्छे सेटिस्फाइड हुए कि वन साइडेड मूव ना देख के दोनों तरफ की बड़ी मूव्स देखने को मिली और अल्टीमेटली हमने 40 से 45 पॉइंट नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दी। और इंट्राडे की बात करें तो तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में निफ्टी इंडेक्स के अंदर ही इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। तो अब जौन सी ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरी वीकली बेस्ड एक वीडियो है। हर वीकेंड के ऊपर मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूं और इसमें जो मेरा नज़रिया होता है वो एक हफ्ते का होता है और इसके अंदर मैं 10 स्टॉक्स इंक्लूड करता हूं जो निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस एक हफ्ते बाद जब मैं फिर से आपके साथ सामने आता हूं तो उसके अंदर भी डिस्कस करता हूं कि मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था और अगले हफ्ते कैसी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो उसके बाद जुड़ा है मेरे साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है जो पिछले हफ्ते मैंने पोस्ट की थी और जो हफ्ता बीता है उसके से रिलेटेड थी। तो एक बार मेरे कहने पर वो वीडियो जरूर देखिएगा और फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरा नज़रिया कैसा होता है। इसके साथ साथ मैं आपका अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा जो मेरी आज की परफॉर्मेंस रही। आज हमने तकरीबन 6 ट्रेड्स क्लोज किए थे जिसमें से 3 ट्रेड मेरे आज बनाए, यानी आज के मेरे 100% ट्रेड्स क्लोज हो गए एक तरीके से और पॉजिटिव साइड पे अच्छे बड़े प्रॉफिट के साथ क्लोज हुए। और 3 ट्रेड मेरे जो 1 या 2 दिन पहले मैंने कैरी किए थे जो अगले 5-6 दिन के व्यू के लिए थे, वो सारे ट्रेड्स भी मैंने क्लोज कर दिए। जो मैंने ट्रेड आज क्लोज किया है, जो आज बनाया और आज ही क्लोज कर दिया, उसमें हिंडाल्को था जिसमें मुझे 7 से 8 रुपए का शॉर्ट साइड पर प्रॉफिट रहा। एसबीआई एसबीआई पे तो तकरीबन 11-12 रुपए का प्रॉफिट रहा, मैंने शॉर्ट करके ट्रेड किया, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट रहा। और बजाज ऑटो को इंट्राडे के अंदर हमने लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनाया और उसमें 33 रुपीज का प्रॉफिट रहा। इसके साथ साथ मैंने 3 ट्रेड पिछले क्लोज किए जिसमें हैवल्स पे मुझे 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट रहा। टीसीएस, देखिए टीसीएस में मैं प्रॉफिट ज्यादा नहीं ले पाया, प्रॉफिट मेरे को केवल 13 रुपए का ही मिला, लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हुआ उसके बाद टीवीएस वहां से भी 60 पॉइंट्स और गिरावट दिखा दी। यानी मैं इसमें शॉर्ट करके चल रहा था, अगर शाम तक मैं अपने ट्रेड को कंटिन्यू करता तो मुझे 70 से 75 रुपए का प्रॉफिट रहता। इसका मुझे जरूर दुख है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट रहा। ये मेरी पोजीशन तकरीबन 3-4 दिन पहले की थी और जो ट्रेड्स आज सारे हमने बनाए सारे के सारे प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए। एक टीवीएस हमने बनाया, वो अभी भी प्रॉफिट में है लेकिन अभी हमने उसको एग्जिट नहीं किया। तो जो लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक हफ्ते तक कोई पेमेंट नहीं करनी, एक हफ्ते केवल आपको मुझे एनालाइज करना है और उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए कि आप मुझे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे और जो रियली सिंसियर होंगे और वो मेरे साथ फ़ोन पर भी टच में है, तो जो मेरे साथ इस तरीके से ऐड होते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे, जो पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे वो एक सर्टन अमाउंट पर मंथ जो पहले महीने शुरू होगा उसी अमाउंट के साथ जो सब्सक्रिप्शन होगी पर मंथ बेसिस के ऊपर लाइफ लॉन्ग मेरे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी इस वीडियो से रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर, जो 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक की पॉसिबिलिटीज को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने ओएनजीसी के चार्ट को स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओएनजीसी में हमारी कोई पोजीशन नहीं थी पिछले हफ्ते
और हमने सारे ट्रेड्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर दिए थे। और आप देखिए हमारे पास ट्रेड कहाँ किस प्राइसेस के थे, 108.5 से लेके 115 तक के थे, और वो प्रॉफिट में हमने पिछले हफ्ते क्लोज कर दिए थे। और नए वीक पर हमने एक नजरिया बनाया था कि अगर स्टॉक 116 117 के आसपास मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। तो 5 कैंडल पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5, जो इस हफ्ते की 5 कैंडल्स हैं, इनके इसमें जो सबसे ज्यादा लो लगा वो 21 का लगा। तो यानी हमें इस हफ्ते कोई ट्रेड नहीं मिल पाया जो हमने सोचा था इस हफ्ते के लिए। अब यहां से करना क्या है, देखिए आज इसने 124 का एक डिप मारा है और क्लोजिंग इसकी 128 के आसपास आई है। हमारा प्राइस यहां पर बाय करने का नहीं है मेरे हिसाब से। या तो हमें ये स्टॉक मिले 118 के आसपास तो हम लॉन्ग करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं हम सन फार्मा। देखिए सन फार्मा में हमारी एक 770 पर पोजीशन थी ऑलरेडी, जो पिछले हफ्ते थी और हमने कैरी करी थी, और अगले हफ्ते का व्यू था कि अगर 780 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम नई पोजीशन ऐड करेंगे। अब पहले देखें 780 के ऊपर क्लोजिंग आई, 1 2 3 4 5 ये कैंडल इस हफ्ते की है। मैंने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैंने यहां वीडियो पोस्ट की थी जिस दिन क्लोजिंग मिली थी हमें 776 की, उसके अगले दिन 780 की क्लोजिंग मिल गई। तो यानी एक ट्रेड हमारा और आ गया है। तो अब हमारे पास 770 और 780 के 2 ट्रेड हैं। और उसके बाद अगले 4 दिन बड़ी गिरावट रही और क्लोजिंग मिली है फिर से 770 के आसपास। तो इस हफ्ते हमारा अपसाइड की मूव हमें नहीं मिल पाई, हाँ गिरावट में हमें ट्रेड जरूर मिल गया। तो सॉरी 780 वाली एक जो टारगेट पे क्लोजिंग थी वो हमें मिल गया, और एक 770 की हमारे पास पोजीशन ऑल थी, और अब हम अपनी 2 3 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए हैं। देखिए जिसको अगले हफ्ते ट्रेड करना है और इसको लॉन्ग में ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर गिरावट में 750 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें बाइंग तभी दिखेगी, एक्स्ट्रा मूव तभी दिखेगी जब ये 780 के ऊपर क्रॉस करेगा। तो इसलिए नया ट्रेड या तो 785 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लीजिएगा, या 750 के आसपास क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग साइड पर लीजिएगा। उससे पहले कोई ट्रेड लॉन्ग साइड पर मत लीजिएगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 ट्रेड हैं। अब बात करते हैं HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ में अगर कोई मेरी वीडियोस को देख रहा है तो 3 से 4 हफ्ते पहले से हम शॉर्ट साइड पर थे और ट्रैप हुए थे, और वो पोजीशन हमने शिफ्ट भी की थी। 717 के आसपास हमारी शॉर्ट पोजीशन थी, नो डाउट कॉलों में प्रॉफिट लिया और हमारी एवरेज थोड़ी सी ऊपर की आ गई, लेकिन मैं जो प्रॉफिट ले गया उसको काउंट नहीं कर रहा। मैं अपनी ट्रेड आपको 717 से ही बता रहा हूं कि मेरा उसके अंदर लॉन्ग बना हुआ है और वहां से हम है ट्रैप्ड। और जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है वो भी आप देखिए 747 के आसपास रही है। हमारा था इस हफ्ते अगर 710 पर के आसपास मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। अब 5 कैंडल आते हैं पीछे, 1 2 3 4 5, इस कैंडल में सबसे ज्यादा लो लगा 723 का, तो 710 तो दिखा नहीं, तो नया ट्रेड तो मिला नहीं। और हम जिस ट्रेड के अंदर ट्रैप्ड हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। मेरा ये मानना है कि एक बार अगर इसने 740 ब्रेक किया, 727 725 भी ब्रेक हो सकता है, तो मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यू शॉर्ट साइड पर रखूंगा। अब जिसको डिप पर बाय करना है, अगर 725 और 705 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी पर हमारे पास 2 पोजीशन थी, 108 और 115, और जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी वो 115 के आस पास थी। देखिए 1 2 3 4 5 मैंने यहां वीडियो पोस्ट किया था और आप क्लोजिंग देख लीजिए, इस दिन 115 के आसपास थी। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि 115 की क्लोजिंग तो है, अगर 116 या उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और आप देखिए ये मूव तो मैं नहीं ले पाया, मैं कहूं कि मैंने ये प्रॉफिट बुक किया नहीं। मैं अगले दिन 115 के ऊपर आसपास आई, मुझे 115 के ऊपर एग्जिट होना था, तो मैं इस कैंडल में एग्जिट हुआ हूं 116 पर, और ये ट्रेड ये प्रॉफिट मैं नहीं ले पाया।
इसका मुझे दुख भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में ही कटे हैं, मेरी एवरेज बहुत अच्छी थी। तो 116 पर मैं एग्जिट हुआ हूं और मैंने ट्रेड लेना कहां था, फिर से 113 के आसपास। तो उसके बाद तो गिरावट मिली ही नहीं, तो इसलिए कोई ट्रेड हमारे पास इस हफ्ते नहीं मिला। और अब यहां से करना क्या है, देखिए, जहां तो ये स्टॉक जाए 130 के आसपास तो वहां शॉर्ट करूंगा, या ये मुझे मिलेगा फिर से 116 के आसपास तो लॉन्ग करूंगा। इसके बीच में मैंने कोई ट्रेड नहीं लेना। अब आते हैं एल एन टी पे हमारे पास कोई ट्रेड ऑलरेडी था ही नहीं, हमने प्रॉफिट में सारे ट्रेड क्लोज कर दिए थे और हमने अगले हफ्ते का व्यू रखा था कि अगर 1625 या 1650 के आसपास मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। अब 5 कैंडल पीछे जाइए, जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस दिन की क्लोजिंग थी 1670 और अगले दिन देखिए 1660 के लो लगे, लेकिन 1650 का लो नहीं लगा, तो ना ट्रेड हमारा इस हफ्ते भी आ पाया। अभी तक हमारे पास इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं है। देखिए, इसको हम बाय करेंगे अब 1675 और 1660 के बीच में गिरावट पर, या ओवरबॉट होगा तो इसको शॉर्ट करेंगे। तो अभी दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं मिल सकता, दोनों ही सिचुएशन अभी हमारे फेवरेबल नहीं है। HCL टेक, देखिए HCL टेक को हम 1120 पर शॉर्ट किया था मैंने। अगर 3-4 हफ्ते की पहले की अगर मेरी कोई वीडियो देखता है तो वहां से हम ट्रैप्ड हैं और वहां से स्टॉक तकरीबन 140 पॉइंट ऊपर है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें लॉस हो रहा है, नहीं, क्योंकि मेरे पास कॉल भी बाय थी। कॉल का पुट प्रॉफिट मैंने पूरा बुक किया पिछले महीने में, और जो कैरी फॉरवर्ड की जो एवरेज है अब मेरी 1240 के आसपास की एवरेज है लॉन्ग साइड पर। लेकिन मैं अपना एक्चुअल प्राइस बता रहा हूं कि कहां से हमने शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। एवरेज 1240 के आसपास है, आप इस चीज को मान लीजिए। तो शॉर्ट पोजीशन अभी कैरी कर रखी है, तो मैं इसको अभी कैरी करूंगा जब तक मुझे 1200 के प्राइसेस नहीं दिखते। तो शॉर्ट मेरी एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, कॉल मेरे पास बाई है। और जिसको इस स्टॉक को गिरावट पर बाय करना है, देखिए गिरावट आ नहीं रही, ये मैं मान के चल रहा हूं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। लेकिन स्टॉक मार्केट है, जब फॉल आता है तो फॉल भी बड़े आते हैं। तो मेरे हिसाब से 1120 अच्छा प्राइस रहेगा जिसको लॉन्ग साइड पर HCL टेक को लेना है। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया ने एक बड़ी गिरावट पिछले सेशन में दिखाई है, और मैंने आपसे क्या कहा था, क्योंकि पहले मेरे पास कोई ट्रेड था नहीं और हमें नेक्स्ट वीक पर जो हमने नजर रखी थी वो 145 के प्राइस पर रखी थी कि 145 पर हमें लॉन्ग करना है। अब 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद का जो लो लगा वो यही लगा 149। तो हमारे पास इस हफ्ते भी कोई ट्रेड नहीं मिल पाया। तो अब करना क्या है, देखिए गिरावट आ गई एक ही दिन में। जहां तो ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 154 को ब्रेक करे तो हम इसे शॉर्ट करेंगे तकरीबन 5 से 6 रुपए के लिए। अभी क्लोजिंग मिली है 156.70 की, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। अगर गिरावट आएगी तो शॉर्ट भी करूंगा, कॉल बाय करके शॉर्ट करूंगा। उस केस में मेरा टारगेट रहेगा 149। अगर 149 टारगेट मुझे हफ्ते में ही मिल गया और शॉर्ट भी मिल गया तो हफ्ते के अंदर अंदर हम एग्जिट भी कर जाएंगे। और जिसको इस स्टॉक को लॉन्ग करना है उसके लिए प्राइस रहेगा 145 146 के आसपास, गिरावट में लॉन्ग करिएगा। बीपीसीएल, देखिए बीपीसीएल में आप सभी जानते होंगे, आप अगर ये फॉल देख रहे हैं ये तो एक्चुअल फॉल नहीं है, ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, आप इसको गिरावट मत समझिएगा। जो 53 रुपए का एक डिविडेंड बीपीसीएल ने दिया था, उस स्टॉक की एक्स डेट खत्म होते ही स्टॉक 53 रुपए नीचे चला गया। तो अब एक्चुअल में ये रेट है, क्योंकि जिसके पास कैश में स्टॉक पड़े हुए थे उसको डिविडेंड मिला तो उसकी वैल्यू नीचे की निकली है। तो
जो डिविडेंड को समझता है, तो ये एक्चुअल इसमें कोई गिरावट नहीं है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट डिविडेंड के रेट है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो हमें 434 के आसपास की क्लोजिंग मिली है और बेरिश साइड पर भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच का एक प्राइस रखिएगा। अभी हम इसको बाय करेंगे अगर 420 के आसपास आता है तो अभी थोड़ा सा इसे अवॉइड करेंगे, गिरावट पे और बाय करेंगे, क्योंकि पहले मैंने इस स्टॉक्स को तकरीबन 1.5 महीना 4 लॉट को संभाल के रखा है। निकले अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में ही है, लेकिन बहुत देर तक संभालना पड़ा, तो इसलिए अभी हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अगर फिर भी कोई ट्रेड लेना भी चाहता है तो 420 के प्राइस पर नजर रखिए, वहां पर मिलेगा तो लॉन्ग करिएगा। जबकि मैंने जो पिछले पिछले वीडियो के अंदर मैंने बोला था वो 460 और 465 और 475 के प्राइस थे, वो बिना एडजस्टमेंट के जो प्राइसेस थे वो थे। आप उसको मत पकड़ लीजिएगा। अब प्राइस जो 420 वाले हैं आप उस पर नजर रखिएगा। एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट में हमारे पास कोई पोजीशन थी नहीं, लेकिन हमने सॉरी थी 3375 पर मैंने एक फ्यूचर्स सेल किया हुआ था और मेरा नजरिया था कि मुझे एग्जिट होना है 3290। तो पहले देखते हैं कि 3290 के प्राइसेस दिखे, जो लो लगे वो इसी कैंडल में लगे जो आज लगे। 3300 का एक लो लगा है और 3375 पर मेरी पोजीशन शॉर्ट है। इंट्राडे में हमने काटी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गिरावट 3250 या मेरा टारगेट जो 3290 का है वो अचीव हो सकता है, लेकिन वहां से वापस स्टॉक पलट गया जाते जाते। लेकिन फिर भी नजर हमारी इसी पे रहेगी कि अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे को लगता है कि मेरा टारगेट जो 3290 का है वो अचीव हो जाएगा। तो अगर 5-10 रुपए ऊपर नीचे करके हमें खरीदना भी पड़े तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 3290 पर ही निकलना है। तो उस केस में हम प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। अब बात आती है कि हमें एंट्री कहां लेनी है। देखिए गिरावट 3250 जहां अगर उससे नीचे होती है तो एक सुटेबल प्राइस रहेगा 3200 का बाय करने का, या 3140 जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और वो इस महीने तो इस हफ्ते तो देखने को मिला नहीं, इसलिए कोई नया ट्रेड तो हमें मिला नहीं। लेकिन नजरिया हमारा उसी प्राइस पे रहेगा कि हमें 3200 और 3140 के आसपास मिले तो हम लॉन्ग करें। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट की। देखिए अदानी पोर्ट पर मैंने, आपको पता होगा कि 2-2.5 महीने पहले जब इसका एक उल्टा सर्किट लगा था उसमें हमें बहुत अच्छे पैसे मिले थे और उसके बाद नीचे से हमने बाय भी किया था और वो एग्जिट किया हमने 757 के प्राइस पर प्रॉफिट लेके। 250 से 300 रुपए का हमें प्रॉफिट रहा था ओवरऑल। और मैंने ये कहा था कि अभी हम फिर इसमें शांत होकर बैठते हैं, अगर गिरावट आती है और 670 680 के आसपास मिलेगा तो वहां लॉन्ग करेंगे। मानता हूं कि 100 पॉइंट नीचे की बातें कर रहा हूं, लेकिन गिरावट आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें डिप पर बाय करना है तकरीबन इस स्टॉक को, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। कम से कम 15% नीचे मिलेगा तो लॉन्ग करूंगा, उससे पहले तो नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और ये वीकली बेसिस वाली वीडियो है मेरी, जो सेशन 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 5 सेशन रहेंगे उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। और मेरा ये मानना है कि जब मैं अगले हफ्ते आपके साथ फिर से मिलूंगा, आप मेरी इस वीडियो को जरूर एनालाइज करके देखिएगा कि पूरे हफ्ते आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मुझे कहां कोई चेंजेस की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और यकीन मानिए आपको मायूसी नहीं होगी। इस बात के साथ मैं आपसे